एडवोकेट, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि 7वीं 8वीं पाठ उन्हें लंपट कहना चाहिए। उन्हें लंपट कहना चाहिए जी। 7वीं 8वीं खेल जिन्हें प्रस्तावना पता नहीं, जिसे फंडामेंटल राइट्स पता नहीं, जिसे डायरेक्ट ऑफ द वोट स्टेट पॉलिसी पता नहीं, राइट टू वोट पता नहीं, पता नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने की, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा की पता नहीं। समझ 25 नवंबर 1949 का जो डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण है वो ये कहता है, उन्होंने कहा था, एक चेतावनी देते हुए कहा था कि यहाँ लागू राजनीतिक सत्ता तो हमें मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और कल्चरल राइट हमें नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि विभिन्न संप्रदाय के लोग होंगे और विभिन्न संप्रदाय के लोग वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़कर, समानता इसको छोड़कर जो है, डिग्निटी को छोड़कर वो असमानता वाली चीजों को लागू करना चाहेंगे। तो इसलिए जो है, जो हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र का मतलब है असमानता, स्त्रियों की दुर्दशा है, देवदासी प्रथा और बहुत सारी प्रथा। वकील साहब आप तो साथियों नमस्कार। महीना है नवंबर का, क्योंकि इस महीने में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में अम्बेडकरवादी लोग जहाँ जहाँ रहते हैं इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज मेरी उपस्थिति दिल्ली के राजा राम मोहन राय ऑडिटोरियम में है। यह ITO पे पड़ता है। यहाँ पर भी इंसाफ और BLLS संस्था ने संविधान दिवस मनाया है। मेरे साथ दो यहाँ पर मुख्य हमारे आज प्रवक्ता हैं, जिनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। एडवोकेट करणलाल अशोक और शूद्र रमाशंकर शिवशंकर और शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। अपने आप में बड़ी हस्तियां हैं और संविधान को लेकर इनके बड़े कड़वे अनुभव भी हैं और संविधान को प्रचार प्रसार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है। सीधा पहले अशोक जी आपसे बात करते हैं। एडवोकेट साहब, क्या कहना है इस दिन पर, जबकि इस देश के अंदर संविधान की प्रतियों को जलाने की बात की जाती हो और जंतर मंतर पर तो जला भी दिया गया और लगातार संविधान को खत्म करने की बात की जाती हो। देखिए, संविधान दिवस जो है पहले लीगल डे के रूप में मनाया जाता था। 2015 से ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है जी। इस समय जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है, इसकी विशेषता ये है कि भारत में, जैसे भी सारे वक्ताओं ने कहा, जो विचारधाराएं यहाँ पर हैं विद्यमान, पहले से विचारधाराएं। जब RSS की स्थापना 1925 में हुई थी, उससे पहले समता सैनिक दल की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर ने 1924 में की थी। समता सैनिक दल की स्थापना के बाद में आज 2025 देख रहे हैं, समता सैनिक दल कहाँ है और RSS कहाँ है। RSS मनोवादी की जो विचारधारा है, उसको लगभग भारत सरकार या कहें हमारा राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह लगभग लागू कर चुका है और संविधान को नाम मात्र से केवल उसका पूजन करते हैं वो लोग, संविधान को अंत वो लोग मानते भी नहीं। जैसा कि विषय आप लोग देख रहे हैं कि राइट टू वोट का विषय था। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में राइट टू वोट को जो है इम्प्लीमेंट कराया, उन्होंने प्रस्ताव पास करा राइट टू वोट किनको मिलना चाहिए, उससे पहले बहुत सारे लोग, यहाँ के प्रबुद्ध लोग जो है, जो यहाँ की सत्ता पर काबिज थे, क्या राजा रहे हों या प्रबुद्ध लोग रहे हैं, वो चाहते थे कि 3 लोगों को राइट टू वोट मिले। एक तो जो इनकम टैक्स पेई हों उनको मिले, दूसरे जो राजे रजवाड़े हैं उनको वोट मिले, या जो लोग पढ़े लिखे लोग हों उनको वोट मिले। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने 1919 में साउथ बोरो कमीशन यहाँ पर आया था, उसमें उन्होंने पहली बार डिमांड किया था कि भारत के लोगों को, विशेषकर जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को, प्रत्येक को राइट टू वोट मिलना चाहिए। उन्होंने पहली बार रिप्रेजेंटेशन दिया था और आपको याद होगा साइमन कमीशन में उन्होंने जो है रिप्रेजेंटेशन दिया था कि यहाँ के लोग, जबकि सारे लोगों ने कहा था साइमन गो बैक, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर वाज द पर्सन, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था कि राइट टू वोट मिलना चाहिए। उन्होंने कहा तो इस तरह के विषयों को, जैसे साइमन कमीशन की आपने बात की, साइमन कमीशन भारत में आया था क्योंकि उसको ये पता करना था कि क्या भारत देश के अंदर रंग भेद, लिंग भेद या इस तरह की सिस्टम है। लेकिन गो बैक के नारों के साथ में वो पूरा जो वर्चस्व था जो साइमन कमीशन का होना चाहिए था, उसको निस्तानाबूद कर दिया गया। आज तक भी लोगों को ये नहीं पता कि साइमन कमीशन आया क्यों था। साइमन कमीशन यहाँ की समस्याओं के निस्तारण के लिए किस तरह से जो है यहाँ का सत्ता जो उसका हस्तांतरण हो, कैसे यहाँ के लोग राज करें और क्या क्या यहाँ की प्रॉब्लम्स है, क्या क्या यहाँ की प्रॉब्लम्स है, उनको निराकरण करने के लिए आया था। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए किस तरह से यहाँ बंटवारा है। मुख्य प्रॉब्लम तो जातिवाद की थी ना, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमारा से पानी नहीं पीते। जी, ये मुख्य प्रॉब्लम, जैसे कि आप जानते हैं राउंड कॉन्फ्रेंस की सेकंड कॉन्फ्रेंस में केवल तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ पे थी। उन्होंने कहा था कि भारत के, हमें सबसे पहले जो आजादी चाहिए, गुलामों को चाहिए। तब उन्होंने रैमजे मैक्रो ने पूछा था कौन है गुलाम, तब उन्होंने कहा था कि ये जो हिंदू लोग हैं इनके गुलामों के और गुलाम भी है, गुलाम। तो उन्होंने कैसे, जब वहाँ पर बैठे हुए कई लोग और थे जो
हिंदूवादी लोग थे, उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ। उन्होंने एक गिलास पानी का था, अपने हाथ में पकड़ने के बाद उनके हिंदूवादी नेता को सौंपा, उन्होंने पानी पीने से मना कर दिया। दिस द फैक्चुअल पोजीशन ऑफ द कंट्री, जो गुलाम के गुलाम है। इसलिए हमें सबसे पहले ये अधिकार चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो बोरो है, जो डिप्रेस क्लासेस के लोगों को रैमजे महकमे के सामने उन्होंने रखा, और तभी जो है उन्होंने इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। तो ये बड़े मुद्दे आज आपने उठाए हैं, ये राइट टू, आपने बड़े मुद्दे यहाँ से उठाए। मैं तो नहीं था, लेकिन दूसरे वक्ता हैं जिन्होंने, लेकिन राइट टू वोट वादा, जो राइट टू वोट था कि एक वोट जो है रानी का भी एक वोट होना चाहिए, मैत्रानी के वोट होने चाहिए। तो राइट टू वोट जब उन्हें मिला, जब उन्होंने लेकर आए, तो सबसे पहले वो मुस्कुराए थे। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द हाई कोर्ट, और 32 जिसे वो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत की ये आत्मा है जो सुप्रीम कोर्ट लागू करेगा फंडामेंटल राइट्स। तो उसके बाद में डायरेक्ट प्रेस ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसको उन्होंने लागू कराया। इससे बहुत सारी चीजों को लागू कराया। इस राइट टू, आपका समान शिक्षा की बात है, 21 में अमेंडमेंट किया गया, और उस राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन 6 से 16 तास के फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया गया। लेकिन राइट टू वोट के बारे में मैं कहना चाहूँगा, देखिए विचार क्या है, संविधान दिवस हम क्यों मना रहे हैं? संविधान दिवस मनाने का तात्पर्य यह है कि हमारी आज की स्थिति में, चाहे जो उनका निजी कारण रहे हों, वो लोग भ्रष्ट रहे हों, या वो लोग ईडी और सीबीआई के डर से वो लोग कांप रहे हों, उनकी अपनी जो है वो इतना कमजोर हो चुके हैं। संवैधानिक संस्थाओं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, आप याद करिए सेशन को, क्या सेशन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, किसी व्यक्ति को, कैबिनेट मिनिस्टर को भी जो है हाउस अरेस्ट कर देता था। आज इलेक्शन कमीशन की हिम्मत है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 326 का और 324 और 325 में ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट अ फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। क्या आपको लगता है ज्ञानेश कुमार जी, गुप्ता जी जो ये फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा रहे हैं? चलिए, बिल्कुल नहीं करा। ये जो वकील साहब जो बात उठा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि जो देश का जो आमजन है उसके दिमाग में कम जाएगा, जो पढ़ा लिखा जो हमारा व्यक्तित्व है उसके दिमाग में ज़्यादा जाएगा। लेकिन चर्चा चल रही है कि 78 साल बाद भी संविधान देश में लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी देश से लिंग भेद, रंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद क्यों नहीं जा रहा है, उसको लेकर मैं सीधा शूद्र साहब, देखिए पेरियार तो ईश्वर विरोधी है। वो उन्होंने तो अपने बेटे के साथ में कहा जाता है कि रामचंद्र की मूर्तियों को जूते चप्पल मारते हुए निकाली। वो तो आडंबर, पाखंड और भगवान देवी देवताओं के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया जी। उसका तो असर इन्हीं का असर है कि धीरे धीरे जो है काफी तेजी से हमारे देश में फैला भी। दक्षिण से शुरू ललित सिंह यादव, उत्तर भारत में ललित सिंह यादव ने भी उसकी बढ़ाया, उसमें और से लोग, बहुत से लोग बढ़ा रहे हैं। तो ये कहाँ, मतलब ये जो लड़ाई जो चल रही है अभी, जो ये 26-27 साल का लड़का हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुला हुआ है, तो यात्रा निकाला है, लाखों की संख्या में लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे। आप ही के समाज के, हमारे समाज के लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है? और संभव है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी 25 नंबर बात अभी ये उन्होंने बताया कि कहा स्टेट, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि 7वीं 8वीं पार्ट में लंपट कहना चाहिए। लंपट कहना चाहिए जी। 7वीं 8वीं खेल, जिन्हें प्रस्तावना पता नहीं, जिसे फंडामेंटल राइट्स पता नहीं, जिसे दैट ऑफ द वोट स्टेट पॉलिसी पता नहीं, राइट टू वोट पता नहीं, पता नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने की, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा की पता नहीं। समझ 25 नवंबर 1949 का जो डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण है, वो ये कहता है, उन्होंने कहा था, एक चेतावनी देते हुए कहा था कि यहाँ लागू राजनीतिक सत्ता तो हमें मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और कल्चरल राइट हमें नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि विभिन्न संप्रदाय के लोग होंगे, और विभिन्न संप्रदाय के लोग वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़कर, समानता इसको छोड़कर जो है, डिग्निटी को छोड़कर वो असमानता वाली चीजों को लागू करना चाहेंगे। तो इसलिए जो है, जो हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र का मतलब है असमानता, स्त्रियों की दुर्दशा है, देवदासी प्रथा, वकील साहब, और बहुत सारी प्रथा। वकील साहब आप तो चतुर्थ वर्ण में है ही नहीं, आप तो ना ब्रह्म है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, शूद्र है। देखिए आप तो अछूतों में है। हाँ देखिए, हम आते यादव जी की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन आपने कहा अछूतों में, नहीं अछूतों में कहा। देखिए हम जो है डॉक्टर अम्बेडकर कहा प्रथम नागरिक है, द्वितीय नागरिक और अंत में धार्मिक, इसलिए अछूत की बात, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की बात जो है, that has been declared null and void in the Constitution of India। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अछूत कहना
वो कानूनन अपराध भी है। नहीं। आर्टिकल 17 का जो करता है वो अपराध भी है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अछूत कहता है, अछूत कोई साधा- मतलब इसे आप- पंचवर्णीय जो कोई पंचवर्णीय वर्ण नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर, देखिए गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर में इसी बात पे बहस हुई थी, और मरते समय उससे पहले गांधी ने एक्सेप्ट किया था कि डॉक्टर अम्बेडकर जो कह रहे थे वो सही। वर्ण व्यवस्था और जाति, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आप जाति व्यवस्था गलत बता रहे हो और वर्ण व्यवस्था को सही बता रहे हो। ऐसा कैसे हो मेरा सकता है कि सवाल- जड़ जो है मैं जो सवाल पूछा था वो सवाल घूम के यही आ रहा था जी। कि आपने अपने नाम के पीछे शूद्र लगा दिया। ठीक है, आपने सोचा होगा कि चलो सम्मानजनक है, लेकिन आप तो शूद्र लगाकर उनके